हारिस रऊफ ने मैच रेफरी के सामने भी इंडियन फैंस के मुंह पे तमाचा मार दिया है, जो उस 0-6 को लेकर स्लोगन दिखा रहे थे, जो राफेल को लेकर बड़ा रो रहे थे। अभी तो राफेल का हमने सिर्फ एक्शन करके दिखाया, जब गिराए होंगे राफेल तब इंडिया वाले कितने रोए होंगे। और जनाब तीनों खिलाड़ियों का जो है फैसला आ गया, सूर्य का भी, फरहान का भी और रऊफ का भी। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ गलती अपनी, सिर्फ जिसने माफी मांगी है अपनी गलती की, वो सूर्य कुमार यादव था। हारिस रऊफ ने अपनी गलती नहीं मानी, वो डट के खड़ा, बल्कि उसने रेफरी को ही लाजवाब कर दिया। मैच रेफरी चुप हो गई, यार मैं इसका क्या जवाब दूं। साजिद फरहान ने सीधा करारा जवाब दिया, चंद सेकंड के अंदर अंदर साजिद फरहान ने अपना मामला खत्म करके वो बाहर आ गया मैच रेफरी के कमरे से। भाई साहब 30% सूर्य कुमार को लगा जुर्माना, 30% उसको रऊफ को लगा। रऊफ को 30% इसलिए लगा, उसने अपनी गलती नहीं मानी। अगर वो गलती मान लेता तो रऊफ को जुर्माना नहीं लग रहा था। रऊफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मैं कहता हूं तवज्जो वाली गुफ्तगू की है रेफरी के साथ, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ी बात बता दूं, ये तो इंडिया वाले कह रहे थे ना 2 महीनों का बैन लगेगा, फिर कह रहे थे 3 मैचेस का बैन लगेगा। ये आपकी प्रेडिक्शन है जनाब, क्योंकि गलती सबसे बड़ी थी सूर्य की। उसने सियासी बयान दिया था, उसको माफी मांगनी पड़ी, उसको घुटनों में आना पड़ा नीचे कि भाई साहब माफ कर दो, पापा से हमें माफी ले दो। तो जनाब पाकिस्तान ने जो केस किया था उसमें पाकिस्तान कामयाब हुआ है। उसने अपनी गलती मानी है, ना मानता तो वो बैन होता, आपका सूर्य बैन होना था। अब रऊफ की तरफ आते हैं। हारिस रऊफ से पूछा कि भाई साहब आपने 6-0 का स्लोगन किया है, जो इशारा किया है, इसका क्या मतलब है। उसने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, मैं अपने फैन के साथ बस इशारे कर रहा था, उनके साथ एंटरटेन कर रहा था। तो उसने कहा नहीं भाई साहब आपने जो इशारा किया है उस इशारे पर बीसीसीआई को, इंडियन गवर्नमेंट को इश्यू है, उनको तकलीफ है, उनको आग लगी है नीचे से। तो उसने कहा भाई साहब उनसे पूछो क्यों आग लगी है, मेरे लिए तो ये नॉर्मल चीज थी, उनसे पूछो ये 6-0 क्या है। तो आगे से रेफरी ने कहा भाई साहब आपने इशारा किया, आप बता दो 6-0 का क्या मतलब है। उसने कहा मुझे तो नहीं पता, आपको पता तो आप बता दो। जब उसने कहा ना रेफरी को आपको पता तो आप बता दो, रेफरी बेचारा चुप हो गया। उसको पता था भाई साहब राफेल गिरे हुए बेचारों की, आग लगी हुई बेचारों को है, तो रेफरी चुप हो गया। तो वहां पर हारिस रऊफ ने अपनी गलती नहीं मानी। उसने कहा भाई साहब मुझे नहीं पता, मैं जिस पर फैन के साथ है चिल कर रहा था, मेरे तो कोई ऐसे सियासी अंदिया नहीं था कि मैं सियासी लिहाज से ये चीज करूं। तो इसलिए मैच रेफरी चुप हो गया और आपके हारिस रऊफ ने वहां गलती नहीं मानी, बल्कि इंडियन को ठोक के रखा, वहां पर बीसीसीआई को ठोक के रखा। सूर्य कुमार यादव ने गलती मानी कि भाई साहब मेरी गलती है, मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे बैन मत करो। उसके बाद साहिबजादा फरहान ने सिंपल सा जवाब दिया रेफरी को, जवाब देकर चुप करके बाहर आ गया, क्योंकि उसकी गलती थी नहीं। उसने कहा भाई साहब हम पठान है, हमारे यहाँ तो ये ठाठा आम बात है, और ये सेलिब्रेशन इससे पहले इंडिया के धोनी और कोहली भी कर चुके हैं, ये गन वाली। तो उसने कहा ये तो नॉर्मल है, ये तो पहले भी हमने देखा है होती रही है, तो मेरा कोई मकसद नहीं था सियासी, हम तो जस्ट नॉर्मल अपनी 50 को एंजॉय कर रहे थे। तो वहां पर उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनका भी पठान है, इनका है तो बात इनकी ऐसी है। तो इसलिए सूर्य कुमार को जो ठुका है ना इस मामले में, मतलब अभी एक दफा पंगा लिया है इंडिया ने, और अब बेचारों के साथ जो हो रही है, इंडिया वाले याद रखेंगे अब कि भाई साहब अब पाकिस्तान वो नहीं रहा कि तुम जो मर्जी करोगे हम चुप करके बैठे रहेंगे। अब हम उंगल का जवाब बाजू के साथ देंगे।